जय श्री राम। मैं संगीता आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से फिर एक नए सवाल और एक नए जवाब के साथ। सवाल यानी समस्या तो सबके जीवन में है, पर सुलझाना सबके बस की बात नहीं हो पा रही है आजकल। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा इच्छाएं हम लेके बैठ गए हैं कि उसी में उलझ के हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने के कगार पे आ गई है और हम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो चलिए जाने कि आज की समस्या है क्या। एक परिवार पति और पत्नी से बनता है। इस पति पत्नी परिवार की आधारशिला होती है और वहीं से परिवार शुरू होता है। तो हर घर एक परिवार पति पत्नी के साथ। पति पत्नी के स्वभाव में एक जैसा मत होना, यानी कि एक जैसे स्वभाव का पति और पत्नी का होना, ये बिल्कुल असंभव सी बात है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी एक जैसा नहीं है। ना कोई रंग एक जैसे हैं और ना ही पशु पक्षी इंसान, सब कुछ अलग अलग है। और यही इस धरती, इस जीवन और इस विश्व की और इस जीवन की विशेषता है कि सब कुछ अलग है। और इस अलग अलग होने में ही सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ा मज़ा है, बशर्ते आप उसे स्वीकार करें। जैसे किसी को लाल रंग पसंद है, किसी को गुलाबी, तो किसी को पीला, तो किसी को नीला। इसका मतलब ये तो थोड़े कि कोई खास रंग सबसे सुंदर होता है, ऐसा नहीं है। हर रंग अपने आप में विशेष है, उसी तरह से हर इंसान अपने आप में विशेष है। लेकिन आपका नज़रिया वैसा बनना चाहिए। आप अगर कमियां ढूंढने बैठे तो दिन रात आपको कमियां ही दिखेंगी और वो कमियां ख़त्म तो कभी होंगी नहीं, क्योंकि आप जहां कमियों की बात करेंगे तो कमियां और भी बढ़ेंगी। तो आज जो बात हम करने जा रहे हैं कि पत्नी की बात करेंगे हम, कि पत्नी का स्वभाव ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए था पर वो वैसी नहीं है। हर पत्नी अलग अलग तरह की होती है। यहाँ मैं कोई विशेष बात नहीं बोलूँगी। सबकी एक अलग अलग खूबी होती है और सब में अलग अलग कमी भी होती है। ऐसा कोई इंसान ही नहीं जिसके अंदर कमी नहीं। अगर वो कहे तो वो ईश्वर ही ना बन जाए। हाँ, जो जितना सकारात्मक होता है ना, वो उतना ही ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण होने लगता है और उस इंसान के आभा मंडल में एक ईश्वरीय ताकत दिखाई देती है, जो कि एक सकारात्मक इंसान ही देख सकता है। नकारात्मक इंसान को ये नहीं दिखाई देगा। तो आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति आए, इसके लिए आपको अपने शरीर, अपने दिमाग से कचड़े को निकालकर बाहर फेंकना पड़ेगा। यानी कि सात्विक भोजन, मांसाहार को त्याग करना होगा। सुंदर विचार रखने होंगे। हर वक्त सही सोचना होगा, यानी कि सकारात्मक सोचना होगा। और ऐसा सोचेंगे आप, तभी आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति प्रवेश करेगी। और ये जो साइकिल है ना, ये हर दिन आपको दोहराना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आप कर लिए तो रोज़ यही चलेगा। जैसे आपका पूरा दिनचर्या आप हर दिन दोहराते हैं ना, वैसे ही ये सब भी करना पड़ेगा। अब बात आती है कि पति पत्नी के संबंध में जो मतभेद आता है वो विचारों का होता है, संस्कारों का होता है, मन का होता है। अगर हम ऐसा सोच ले कि मेरी पत्नी जैसी भी है वो मेरे घर में रहती है, मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे बच्चों को जन्म देने वाली है, मेरे बच्चों का लालन पालन कर रही है, मुझे भोजन बना के देती है, मेरे बच्चों को भोजन बना के देती है। ये सारी बेसिक चीज़ें अगर आपकी वाइफ करती है तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब वो भी बड़ा मुश्किल हो गया है मिलना। क्योंकि
आज की आधुनिक महिलाएं इन सब चीज़ों को अब करना पसंद नहीं करती। उन्हें तो घर में रहना भी नहीं पसंद। जो महिलाएं अच्छी नौकरी कर रही हैं और अपने घर को भी सुचारू रूप से चला रही हैं, अपने बच्चे को ध्यान से पढ़ा लिखा रही हैं और अपने पति का भी ध्यान रख रही हैं, ये अब दुर्लभ महिलाएं हैं और अब इनको आप ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी पत्नी शराब सिगरेट का सेवन नहीं करती, वो अश्लील कपड़े नहीं पहनती, वो सोशल मीडिया पे नाच गाना नहीं करती, अश्लील कपड़ों में दिन रात वो अपने दोस्तों के साथ क्लब पार्टी नहीं करती, वो लेट नाइट टीवी देखना, सोशल मीडिया से कनेक्ट रहना कोई मतलब नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका मकसद होता है बच्चों को हॉस्टल भेज दो। बच्चों को संभालना उनके लिए डिप्रेशन का काम बन जाता है। क्या आप इन सब से बचे हुए हैं? आपकी घर की महिलाएं क्या ये सब नहीं कर रही? तो आप सौभाग्यशाली हैं। तो आप अपनी पत्नी के अंदर कमियां ढूंढना बंद करिए और जैसी भी हैं वो उन्हें स्वीकार करिए और खुद में परिवर्तन लाइए। जो भी कमियां आपको अपनी पत्नी में दिखती हैं, महसूस कीजिए कि क्या वो ऐसी कमियां हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। क्या आपके अंदर उस तरह की कोई कमी है जो आपकी पत्नी को नहीं पसंद? आपस में मिलकर बातें कीजिए कि तुम में मुझे ये कमी दिखती है और तुम में ये खूबी है। तो उनसे पूछिए कि आप में उन्हें क्या कमी दिखती है और आप में कौन सी खूबी दिखती है। आपसी सामंजस्य स्थापित करिए। अपने बच्चों को साथ में लेके बिठाइए। अपने बच्चों से पूछिए कि बच्चों, मुझ में क्या कमी है और क्या खूबी है। अपने बच्चों से भी राय लीजिए। देखिए, एक परिवार ना बहुत मुश्किल से बनता है और टूटना बड़ा आसान होता है। इसलिए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए सकारात्मक सोच पहले पैदा कीजिए और उस सकारात्मक सोच का होना तभी संभव है जब आप अपने अंदर की कमियों को निकालना शुरू करेंगे। सकारात्मक सोच वहीं पे वास करती है जो सकारात्मक शरीर होता है और सकारात्मक शरीर बनाने के लिए सकारात्मक भोजन होना चाहिए। आपके विचार सकारात्मक होने चाहिए। कैसे? आप दूसरों की निंदा ना करें, खुद की निंदा करना सीखें। आपके अंदर क्या कमी है? क्या आपके अंदर कोई कमी नहीं? अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आप बहुत बड़े कमियों वाले इंसान हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम गलतियां ना करें। हर दिन हम कोई ना कोई गलती करते हैं। हमें उन गलतियों में सुधार लाना चाहिए। परिवार कर्तव्यों का नाम है। आपका कर्म है, आप अपने कर्तव्य को निभाइए। दिन रात आप दूसरों की कमियां निकालेंगे परिवार में तो सिर्फ कलेश मचेगा और आपका परिवार कभी खुश नहीं रहेगा। और जहाँ खुशियाँ नहीं, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। जहाँ औरत कलह कलेश करती है, रोती है, गाती है, वहाँ लक्ष्मी नहीं होती, वो लक्ष्मीहीन घर होता है। इसलिए अपने घर का माहौल ठीक कीजिए। छोटी छोटी बातों को दरकिनार रखिए और कुछ बातों में आंखें बंद करिए। एक दूसरे को महत्व देना सीखिए, तभी आपका परिवार फलेगा फूलेगा। आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आपकी पढ़ाई कुछ काम नहीं आएगी। आप हर बात के लिए परमात्मा को धन्यवाद कहिए। जो भी आपको मिला है ना अब तक, उन सब के लिए धन्यवाद बोलिए और जो कमियां आपके अंदर है ना, उसे दूर कीजिए और अपने कर्तव्यों पे फोकस कीजिए। खुद को और दूसरों को कंट्रोल करना बंद कीजिए। खुद को कंट्रोल कीजिए, पर दूसरों को कंट्रोल करना, अपनी बात को मनवाना, उनकी कमियां हरदम ढूंढते रहना, जब भी आंखों के सामने उन्हें पाना, उनकी कमियों को ढूंढना,
कैसे रहेंगे आप खुश? तो इस तरीके से आप अपनी पत्नी को और उनके साथ सामंजस्य बना सकते हैं। उनकी खूबियों पे ध्यान लगाइए तो उनकी कमियां अपने आप धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। और किस देश और किस जगह से आप हैं इस बात को ज़रूर लिखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए। ये मेरे विचार हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं अपने विचार दूसरों पे थोपती नहीं। आपको अगर मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो आप फॉलो कीजिए और अपना रास्ता खुद बनाइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने परिवार के साथ। धन्यवाद।